दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मैया सम्मान योजना से 5 लाख महिलाओं का काटा जा रहा नाम। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सुरेश महतो। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर आजसू पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो ने बड़ा बयान दिया। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की उत्तर छोटानागपुर प्रमंडलीय बैठक को संबोधित करते हुए सुरेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना को महिला अपमान योजना बना दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त वोट बटोरने के लिए 56,61,000 महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये दिए गए थे, लेकिन अब दस्तावेजों और नियमों का हवाला देकर 5 लाख महिलाओं का नाम काटा जा रहा। अगली खबर, दुमका में संताली भाषा को राज्य का प्रथम राजभाषा घोषित करने की मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड में केजी से पीजी तक संथाल आदिवासियों के ओल चिकी लिपि से पढ़ाने और संताली भाषा को राज्य का प्रथम राजभाषा घोषित करने की मांगों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने जामा विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी को दुमका के निजी आवास में मांग पत्र सौंप दिया है। इसके साथ साथ इन मांगों को लेकर विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भी मांग पत्र दिया गया है। अगली खबर, टोटो के जंगल में सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, नक्सली ठिकाना किया गया ध्वस्त। चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हाथ पाई है। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना अंतर्गत रूता गुट्टी के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के एक पुराने डंप को ढूंढकर ध्वस्त किया। इस पुराने डंप से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में गोला बारूद, कारतूस, विस्फोट और अन्य सामग्री बरामद की है। अगली खबर, सिंहभूम चैम्बर में अब QR कोड से जमा कर पाएंगे नवीनीकरण शुल्क। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सत्र 2023-25 की 13वीं कार्यकारिणी की बैठक चाईबासा के एक रेस्टोरेंट में चैम्बर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा की अध्यक्षता में की गई और बताया गया कि चैम्बर की ओर से रामनवमी पर जो स्टॉल लगाया गया था उसके सफल आयोजन के लिए मुकेश और पवन अग्रवाल को चैम्बर की ओर से आभार जताया गया है। साथ ही जल्द ही कोषाध्यक्ष की ओर से QR कोड जारी करके सभी सदस्यों से नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा। अगली खबर, रक्षा राज्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 74वें जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं मिल रही है। देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपनी पत्नी के साथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान सेठ दंपति ने धनखड़ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगली खबर, CCL के ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आगाज, 200 बच्चों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। CCL के कल्याण विभाग की ओर से आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट एवं वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गांधीनगर क्रीड़ांगन में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन महाप्रबंधक श्रीमती रेखा पांडे ने की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को खेल के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास से ही सफलता संभव है। उन्होंने प्रशिक्षण प्रदान कर रहे कोचों का स्वागत करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। अगली खबर, डोरंडा कॉलेज इग्नू अध्ययन केंद्र में जनवरी सत्र के विद्यार्थियों का हुआ इंडक्शन मीट। डोरंडा कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में जनवरी 2025 सत्र के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो शिक्षार्थियों को दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध करवाने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा। प्राचार्य ने शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने का भरोसा दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय शब्द की व्याख्या विश्व के विद्यालय के रूप में की। अगली खबर, करोड़ों की लागत से बने मोरहाबादी स्टेज को ध्वस्त करने का कारण बताए हेमंत सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हेमंत सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में बने स्टेज को ध्वस्त करने का निर्णय क्यों किया है, वो भी तब जबकि इस स्टेज का उपयोग न सिर्फ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किया जाता था, बल्कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और रैलियों का साक्षी भी रहा। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी स्टेज से 2 बार शपथ भी लिया है।
अगली खबर राज्य स्तरीय कैरम टैलेंट प्रतियोगिता में +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। बता दें कि आयोजित कैरम टैलेंट प्रतियोगिता में +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ के 2 छात्रों ने तृतीय स्थान प्राप्त करके प्रखंड सहित जिला का नाम रोशन किया। बताते चले कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड द्वारा राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं हेतु प्रथम कैरम टैलेंट प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन प्रखंड स्तर पर 8 मई को +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ में हुआ था। अगली खबर 15वें बिदसेब जिले के गांव में टैंकर के माध्यम से हो रही पेयजल आपूर्ति। पाकुड़ में गर्मी के भीषण प्रकोप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत जिले भर के गाँव में टैंकर के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर पाकुड़ प्रखंड के संग्रामपुर गांव और अमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरचीर पंचायत अंतर्गत पुसरी भिट्ठा गांव सहित अन्य प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकतामंद ग्रामीणों को पेयजल टैंकर के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। अगली खबर लोहरदगा में बाराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक बच्ची की मौत, 7 हुए घायल। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के सेन्हा कब्रिस्तान के समीप रात शादी समारोह से लौट रही बाराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पूसो थाना क्षेत्र के लरंगों से बाराती वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सेन्हा कब्रिस्तान के पास अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और रोड के किनारे के विशाल बरगद के पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बाल गृह का किया निरीक्षण। खूंटी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार ने सहयोग विलेज संस्था की ओर से संचालित बाल गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल गृह में रहने वाले बच्चों के संबंध में जानकारी ली। संस्था के राम सुरेश राय ने बताया कि बाल गृह में 50 बच्चों को आवासित करने की क्षमता है और इसमें अभी कुल 22 बच्चे रहते हैं। उनमें 12 बच्चे चलाकी स्थित राजकीय विद्यालय में और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे। अगली खबर होमगार्ड जवानों का कर्तव्य वितरण रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी न देने पर नाराजगी। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई गोड्डा की बैठक अग्रसेन भवन गोड्डा में दर्ज की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महिकांत पासवान एवं संचालन प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक मनोज कुशवाहा ने किया। बैठक के दौरान होमगार्ड जवानों ने कहा कि जिला समादेष्टा कार्यालय के द्वारा होमगार्ड जवानों का कर्तव्य वितरण रोस्टर के मुताबिक न करके मनमाने तरीके से अवैध राशि लेकर किया जाता है। कुछ होमगार्ड जवानों ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ड्यूटी नहीं मिला है, जबकि कई ऐसे होमगार्ड जवान हैं जिन्हें लगातार ड्यूटी में बनाकर रखा गया है। अगली खबर दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर दिया गया धरना। दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग को लेकर लगातार धरना किया जा रहा। बता दें कि जब से सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए रेलवे स्टेशन पर कोयला डंपिंग यार्ड बनाया गया है, तभी से यहाँ पर इसका विरोध किया जा रहा। भारत में शायद ही ऐसा कोई रेलवे स्टेशन होगा जहाँ इतनी गंदगी होगी। हजारों ग्रामीणों के लिए यह एक बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर रहस्यमयी चुप्पी साधना आम लोगों के गले नहीं उतर रहा। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे रविशंकर मंडल ने कहा कि अब तो लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ रहे। अगली खबर हेमंत सोरेन के चाचा का निधन, नेमरा पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने सपरिवार नेमरा जाकर अपने पिता के चचेरे भाई को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। जगदीश सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चाचा की अंतिम यात्रा एवं अंत्येष्टि में भी शामिल हुए। दिवंगत जगदीश सोरेन रिश्ते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा थे। अगली खबर झारखंड के +2 स्कूलों में पहली बार लगेगा रोजगार मेला, कौशल प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने एवं उनके अप्रेंटिसशिप के लिए सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इन कार्यक्रमों की स्वीकृति केंद्र के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड ने की है। अगली खबर राज्य कर्मियों का 55% हुआ डीए, पेंशनधारियों को भी लाभ। राज्य कर्मी के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है और इस माह के वेतन से उन्हें बढ़ा डीए भी मिलने लगेगा। 8 मई के मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों को मिल रहे 53%
डीए में 2% का इजाफा कर दिया है। अब उन्हें 55% डीए मिलेगा। इसी तरह 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशनधारी एवं पारिवारिक पेंशनधारियों का भी 2% डीए बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिशन बिहार शुरू हुआ। महागठबंधन में कितनी सीटों पर दावा ठोकेगी हेमंत की पार्टी, खुद ही कर दिया साफ। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से सटे बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर दावेदारी करने वाली है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि तालमेल के तहत सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। अगर ये संभव नहीं हो पाया तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने हाल ही में एक बैठक करके चुनावी योजना पर मंथन किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक 18,620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बावजूद भारतीय बाजार में लगातार खरीदारी की जा रही है। वहीं साल के शुरुआती 3 महीने में एफआईआई ने 1.4 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। एफआईआई ने पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी में 78,000 और 34,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे। एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप की नई टैरिफ नीति से बाजार में अनिश्चितता, वैश्विक मंदी, भारतीय शेयरों की हाई वैल्यूएशन और कॉरपोरेट इनकम में ग्रोथ को लेकर चिंताओं के कारण एफआईआई लगातार पैसे निकाल रहे थे।